वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। कल्चरल डिसोनेंस, कल्चरल डिफ्यूजन जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और मल्टीकल्चरलिज्म। सबसे पहला है कल्चरल डिसोनेंस एंड कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल डिसोनेंस इज़ अ सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, confusion or conflict experienced by people in the midst of change in the cultural environment। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कल्चरल डिसोनेंस की कर रहे हैं, और सिंपल वर्ड्स में ये है कि कल्चरल डिसोनेंस वो चीज़ है जिसे हमारा कोई कल्चर चल रहा हो, ठीक है। अब उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाए, जैसे कोई भी चेंज हो सकता है, वो किसी चीज़ में भी आ सकता है। यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक वैल्यूज़, लर्निंग स्टाइल, कल्चरल फैक्टर्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, किसी चीज़ में भी कोई भी चेंज आ जाए, ये सब हमारे कल्चर का ही हिस्सा है ना। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज, ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ, अगर इसमें कोई अचानक से चेंज आ जाए तो ये होगा कल्चरल डिसोनेंस। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आप लोगों को पता है पेट्रोल महंगा होने की वजह से तांगा चलना शुरू हो गया, तो ये भी हमारे कल्चर के डिफरेंस है। कल्चरल में कोई डिफरेंस आ गया अचानक से। पहले तो गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, पुराने दौर में तांगे चलते थे, या फिर अभी किसी शहर में चलते होंगे जो देहात साइड है। लेकिन जो शहर है जैसे कराची हो गया, लाहौर और हैदराबाद है, इसमें तो नहीं चलते थे अब। लेकिन अब अचानक से पेट्रोल महंगा होने की वजह से तांगा चलना शुरू हो गया, तो ये भी हमारे कल्चर में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। करते हैं कल्चरल डिफ्यूजन की। कल्चरल डिफ्यूजन को कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब कल्चरल डिफ्यूजन इज़ द स्प्रेड ऑफ कल्चरल बिलीव्स एंड सोशल एक्टिविटीज़ फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर। Through cultural diffusion, horizons are broadened and people become more culturally rich. The maximum of world cultural through different ethnicities, religions and nationalities has only increased with advanced communication, transportation and technology. अब कल्चरल डिफ्यूजन या कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि हम जो है वो अपने कल्चर को किस तरह फैला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरों के और अपने कल्चरल को मानना और उन पर बिलीव करना और उनको एक साथ दूसरे लोगों में फैलाना, ताकि दूसरे लोग भी उसको फॉलो करें, ठीक है। और एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना। अब इसमें 2 एग्जांपल हैं जिससे कल्चरल डिफ्यूजन आराम से समझ आ जाएगा। वो ये है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है, ठीक है, उसमें ना एक चाइना टाउन बना है, ठीक है। उसमें चाइना टाउन बना हुआ है, और उसमें अब ये क्यों बना है, इसी वजह से बना है कि चाइना के जो लोग हैं उनके कल्चर को आम किया जाए, उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, और ताकि वो जो वहाँ पे लोग चाइनीज़ लोग रहते हैं वो उससे फैसिलिटेट हों, ठीक है। अब जापानीज़ कल्चर में भी एक एग्जांपल है कि जापानीज़ जो फूड है, एक उसका नाम क्या है, सुशी। वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है, पूरी दुनिया में खाया जाता है। अब वो है तो जापानीज़ कल्चर का, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है किसकी वजह से, जापान की वजह से। तो अब लोग जो है वो उसको फॉलो करते हैं, यानी फूड भी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है ना। तो जापानीज़ का फूड हम खा रहे हैं तो मतलब हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं ना। तो ये है कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है मल्टीकल्चरलिज्म। Multiculturalism is a word that describe a society where many different culture lives together। अब इससे मल्टीकल्चरलिज्म से यही साबित हो रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, कल्चरलिज्म यानी बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी सकाफ़तें एक साथ मिलना, ठीक है। कल्चरलिज्म में ये है कि बहुत सारी सकाफ़त का एक साथ मिल के रहना। अब इससे ये है कि अब कॉन्क्यूरर्स आते हैं, वो हमला करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे दूसरे लोग आके बस जाते हैं, वहाँ पे पहले के लोग भी होते हैं लेकिन कॉन्क्यूरर्स के लोग भी बस जाते हैं, फिर दूसरे लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। एक तो इस तरह मल्टीकल्चरिज्म बन जाते हैं, और एक इस तरह के एक कंट्री में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रह रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब जो भी जितने भी हैं सब मिल के रह रहे होंगे, उनका अपना कल्चर होगा, और वो एक साथ जो मिल के रह रहे होंगे उसको मल्टीकल्चरिज्म कहा जाएगा, ठीक है। ये सारी